आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शुभ वंदन। आने वाले सभी त्यौहार, आने वाले सभी दिन आपके लिए बहुत अच्छे हों, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ, सारे सपने पूरे हों और आपके जीवन में धन का आगमन हो, लक्ष्मी माँ सदैव के लिए आपके घर में स्थापित हों। जीवन से कष्ट जो है, किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएँ, ग्रह दोष, आपका वास्तु दोष, आपके पितृ दोष, आपके किसी भी प्रकार के दोष जो हैं वो सब कट जाए। ये जो समय होता है, ये नवरात्रों से लेकर दीपावली तक का जो ये समय होता है, ये ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय पर जितनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं, उतनी ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जाएं भी जो हैं वो सक्रिय रहती हैं। इस समय पर अगर हमारे पूरे सराउंडिंग में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ता है, तो उन नकारात्मक ऊर्जाओं को काटने के लिए सकारात्मक ऊर्जाएं भी जो हैं वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाती हैं और पूरी तरीके से हमारे जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। जी हाँ, मैं मनीषा हमेशा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा, कुछ सरल और बहुत ज़्यादा प्रभावकारी चीज़ें लेकर के आने की मेरी कोशिश रहती है। हमेशा से यही मेरी मनोकामना भी कह सकते हैं, मेरी इच्छा भी कह सकते हैं और मेरी जो भी ऊर्जाओं के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, वो ऊर्जाएं मेरे साथ जुड़े हुए लोगों तक पहुँचे, उनके जीवन में सुख और संपन्नता हो। ये मेरी सबसे बड़ी मेरे शिव से प्रार्थना होती है। और हमेशा सभी से कहती हूँ कि ये जो मानव जीवन हुआ है ना, अपने लिए तो हर कोई जीता है। जीवन वो है जो अपने साथ साथ औरों की भी खुशियाँ बांट सके, औरों को भी खुशियाँ दे सके, उनके जीवन से भी दुखों को दूर कर सके। अगर हम एक छोटा सा भी प्रयास कर सकते हैं कि हम किसी और के चेहरे पर खुशी लेकर के आए, तो यकीन मानिए हम अपने जीवन का बहुत सार्थक पल जो होता है उस समय पर जीते हैं। ईश्वर ने जिस रूप में इस कृति को, हमारे रूप में जिस कृति को बनाया है, पूरी तरीके से उसने ये चाहा होगा कि हम पृथ्वी पर जा कर के खुशियाँ बांटें, सुख बांटें, एक दूसरे का दर्द दूर करें। जी हाँ, तो ऐसे ही छोटे छोटे उपाय लेकर के मैं आती हूँ और हमेशा कहती हूँ कि मेरी हर भरसक कोशिश ये होती है कि उपाय वो हो जो हर व्यक्ति प्रयोग में ला सके। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, छोटे छोटे खर्चे भी हम नहीं कर पा रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में हम उपायों को करना तो चाहते हैं, लेकिन इन कारणों से नहीं कर पाते हैं कि हम वो संसाधन जुटा ही नहीं पाते हैं और हमारे मन में एक इच्छा जो होती है वो दब कर रह जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की ये चीज़ भी हमें तकलीफ़ देती है कि काश अगर मेरे पास पैसे होते, काश अगर मेरे पास संसाधन प्रयुक्त मात्रा में होते, तो मैं भी इन उपायों को कर पाता या कर पाती। हो सकता है ये उपाय मेरे जीवन से भी कष्टों को दूर कर देते। होता है ना ऐसा? जी हाँ, होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जो कई बार कहते हैं, गुरु माँ दी आप कुछ ऐसा दीजिए जो बहुत सरलता से कर सकें। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की चीज़ों को देखते हुए मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरा जो ये यूट्यूब का परिवार है, उसके लिए भी मैं कुछ ऐसा लेकर के आऊँ, कुछ ऐसा जो बहुत प्रभावकारी भी हो और साथ ही साथ कम खर्चे में वो उपाय हो सके। तो आज एक बहुत ही प्रभावकारी उपाय जो कि सच में यकीन मानिए कि बहुत जल्दी आपके जीवन में वो सुखद परिवर्तन लेके आता है, उन कष्टों को काटता है, उन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है जिनसे आप दो चार हो रहे हैं। तो ऐसी उपायों को कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ छूट ना जाए जो प्रॉपर तरीके से आप उपाय ना कर पाए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि वो हर एक चीज़ पहले से आप अपने पास उपलब्ध रखिए जो आपको उस दिन उपाय करना है, जिस दिन का भी मैं बताऊंगी। क्योंकि पहले से हमारे पास चीज़ें उपलब्ध होती है ना, तो उस समय पर हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो मन होता है वो शांत होता है और हम किसी भी उपाय को करते हैं तो बहुत शांतिपूर्वक कर पाते हैं। एक विचलितता हमारे अंदर नहीं होती है, हमारा दिमाग बार बार ये नहीं रहता है अरे ये तो नहीं छूट गया, अरे वो तो नहीं छूट गया, ओहो ये चीज़ मुझसे छूट गई, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ये उपाय में पूरी तरीके से कंप्लीट ही ना पाया हो, ये ऊर्जा वहाँ पहुँच ही ना पाई। और ऐसी स्थिति जो होती है ना, वो और ज़्यादा कष्टकारी और दुखद होती है। तो इसीलिए आज मैं आपको जो उपाय दे रही हूँ वो इस पूर्णमासी से आपको करना है
और इस पूर्णमासी से लेकर के आपको ये उपाय अमावस्या यानी कि दीपावली की रात्रि तक करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले ये उपाय करने के लिए आपका विश्वास, नोट कर लीजिए कि आपका विश्वास सबसे ज़्यादा दृढ़ होना चाहिए। पूरी तरीके से आप इस विश्वास के साथ ये उपाय करेंगे कि इस दीपावली मेरे सारे कष्ट जो हैं वो दूर होंगे, माँ लक्ष्मी का आगमन मेरे घर में होगा, सुख समृद्धि वैभव मेरे पास होगा, सारी खुशियाँ जीवन की मेरे घर मेरे परिवार के लोगों के लिए होंगी। ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, मिट्टी का एक मटका लेना है। मटका आप छोटा भी ले सकते हैं, मटका आप बड़ा भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है ना। लेकिन मटकी होनी नहीं चाहिए, पुरानी यूज़ करी हुई मटकी को आप नहीं लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको उस मटकी के अंदर की, मटकी की जो गर्दन होती है ना अंदर की, उससे नीचे तक, जहाँ पर से गर्दन शुरू होती है उसके नीचे तक मिट्टी पूरी भरनी है। मिट्टी आप अपने घर की भी भर सकते हैं, घर में मिट्टी उपलब्ध नहीं है इतनी तो आप बाहर कहीं से ला करके भी उस मिट्टी को उस घड़े में भर सकते हैं। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि पूर्णमासी की रात्रि को आपने अपने घर का, ठीक है, अब आपका चाहे वहाँ पूजा घर है और चाहे आपका पूजा घर नहीं है, चाहे वो आपकी एंट्रेंस है, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन जहाँ पर आपका ईशान कोण आता है उस ईशान कोण पर आपको सबसे पहले साफ करना है। गीले कपड़े से उस जगह को पोंछ लेंगे, वहाँ पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक आपको केसर से बनाना है या हल्दी से बनाएंगे। ठीक है। स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़े से चावल वहाँ पर छोड़ेंगे। चावल छोड़ने के बाद आप उस मटकी को वहाँ पर स्थापित करेंगे। ठीक है। मटकी को स्थापित करने के बाद सर्वप्रथम आपको हाथ जोड़ के माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, सभी देवादिदेव से प्रार्थना करनी है, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि आपको आशीर्वाद दें कि आपके घर से सभी दोष दूर हों, सुख समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे, धन का आगमन आपके जीवन में निरंतरता के साथ बना रहे। ठीक है। फिर आपको वो मटकी वहाँ स्थापित करने के बाद खुद वहाँ बैठ जाना है। सबसे पहले ध्यान रखिए, कुछ भी करते हैं तो आपकी स्वच्छता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है ना। फिर आप वहाँ बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आपको करना क्या है कि आपको उस मटकी के अंदर जहाँ तक मिट्टी का लेबल आया था उसके ऊपर, उस मिट्टी के लेबल के ऊपर आपको एक घी का दीपक रखना है। वो दीपक किसी भी चीज़ का बना हुआ हो, मिट्टी का बना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जो भी दीपक आप यूज़ करते हैं, नहीं तो आप वही दीपक भी वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। वो रखने के बाद आपको उस दीपक को जला देना है। दीपक को जलाने के बाद हाथ जोड़ करके वहाँ प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी माँ, आज से मैं इस मिट्टी के घड़े को इस दीपक सहित इस ऊर्जा के साथ यहाँ स्थापित कर रही हूँ। आज पूर्णमासी से लेकर अमावस्या यानी कि दीपावली तक रोज निरंतर मैं नियमित समय पर इस दीपक को प्रज्वलित करूँगी। ये एक ऊर्जा होगी उस विश्वास की जो मुझे ये बताएगा कि मेरे जीवन से कष्ट दूर हो रहे हैं। इसके साथ आप उस दीपक को डेली वहाँ पर जलाना है। देखिए, जब आप निरंतरता के साथ उस दीपक को वहाँ पर जलाएंगे तो सबसे पहले क्या है कि ईशान कोण देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। ठीक है। तो वो ऊर्जा जागृत होती है। मिट्टी का घड़ा जो होता है और उसमें जो मिट्टी है वो हमारे पृथ्वी तत्व को उजागर करती है, और उसके अंदर जो घी का दीपक जलाया जाता है वो अग्नि तत्व की ऊर्जा को बढ़ाता है। तो इससे होता क्या है कि वहाँ पर जब ये ऊर्जा बढ़ती है, इस ऊर्जा का प्रभाव हमारे चारों तरफ फैलता है, तो हमारे जीवन में वास्तु दोष होता है वो खत्म होता है। क्योंकि वो कोना जो है, ईशान कोण का कोना जो है, वो हमारे जो ब्रह्म स्थान से लेकर के ईशान कोण का कोना जो है वो वास्तु पुरुष का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वास्तु पुरुष का उस जगह पर सर होता है। तो इसलिए हम वहाँ पर ये मानते हैं कि ऊर्जा शुद्ध होती है, वहाँ की ऊर्जा जो जागृत होती है वही ऊर्जा पूरे घर में फैलती है और वहाँ से सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जाओं का हमारे घर से जो होता है निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये ऊर्जा जब बढ़ती है तो आपके जीवन में ऋण संबंधित कोई भी परेशानी हो उनको दूर करती है, वास्तु दोष को दूर करती है, पितृ दोष को दूर करती है, आपके ग्रहों के दोषों को दूर करती है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जिसका प्रवेश आपके घर के अंदर है और आपको पता नहीं है, उस ऊर्जा को वो खत्म करती है। तो कुल मिला के कहेंगे कि जीवन के बहुत सारे कष्टों पर ये छोटा सा उपाय कार्य करता है। अब आपको करना क्या है कि आपको दीपावली की रात्रि तक इस दीपक को रोज जलाना है, और उसके अगले दिन अगर आपके घर के पास, आपके शहर में बहता हुआ जल है तो आपको इस घड़े को ले जा करके उस बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं इस मिट्टी ने सोखी थी इस घड़े के रूप में, किसी भी रूप में, वो सारी की सारी आप अपने घर से दूर
प्रवाहित करके आ रहे हैं। लेकिन अगर बहता हुआ जल आपके आसपास नहीं है तो आपको क्या करना है, किसी पीपल की पेड़ पे आप इसको मटकी को रख करके आ जाएंगे, ठीक है। और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, सीधा अपने घर आएंगे, हाथ मुंह धोएंगे। किसी से बात इस समय के बीच, इस उपाय को पूरा करते वक्त आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी के रुक कर पे प्रश्नों का जवाब नहीं देना है। अपने मन को पूरी तरीके से शांत रखते हुए, आपको ये सोचते हुए कि हर नकारात्मकता को आप अपने और अपने परिवार के जीवन से बहुत दूर फेंक करके आ गए हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत छोटा सा उपाय है, लागत कुछ नहीं है, लेकिन यकीन मानिए 100% मैं बोल रही हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभ साबित होगा। मेरे विश्वास पर, मुझसे जुड़े हुए हैं तो अपने विश्वास पर इसको करके जरूर देखिएगा। चलिए सभी को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन। फिर मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही सरल उपाय के साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों से मेरी आज्ञा है।